बादशाह सुंदरी और गुलाम को सुंदरगढ़ वापस ले आता है। लेकिन बॉस इस बार भी बादशाह सुंदरी और गुलाम की शादी नहीं होने देता, बल्कि एक बार फिर गुलाम को तहखाने में कैद करवा देता है और सबके सामने बड़ा ऐलान कर देता है, कल मेरा और सुंदरी का निकाह होगा। ये सुनते ही सुंदरी साफ साफ बोल देती है, मैं तुमसे कभी निकाह नहीं करूंगी, क्योंकि मैं सिर्फ गुलाम से मोहब्बत करती हूँ। लेकिन बॉस बादशाह को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता और अगले ही दिन जब बादशाह और सुंदरी का जबरदस्ती निकाह होने वाला होता है, तभी खुर्शीद बीबी अपनी बेटी की खुशी के लिए चुपके से तहखाने में जाकर गुलाम को आजाद करवा देती है और गुलाम निकाह होने से पहले ही वहां पहुंचकर इस शादी को रुकवा देता है। यहाँ बादशाह के आदमी और गुलाम के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है और गुलाम सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे वहां से भगा ले जाता है। लेकिन बॉस ये बात जैसी ही कुर्बान अली के कानों तक पहुंचती है, उसे अपनी बेइज्जती का बदला लेने का एक और मौका मिल जाता है। कुर्बान अली तुरंत अपने आदमियों को बोलकर सुंदरी और गुलाम की गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है और इस बार फिर सुंदरी को जान से मारने के लिए उसका किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। इधर बादशाह को लगता है कि सुंदरी गुलाम के साथ भाग चुकी है, इसीलिए वो तुरंत गुलाम का पीछा करने निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में कुछ लोकल लोग बादशाह को बताते हैं, यहाँ अभी अभी एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और जो आदमी बचा है उसे करीबी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। ये सुनते ही बादशाह तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां वो गुलाम को देखकर हैरान रह जाता है और तुरंत सुंदरी के बारे में पूछता है। गुलाम कहता है, मुझे नहीं पता वो लोग कौन थे, लेकिन उन्होंने मेरी गाड़ी पर हमला किया और सुंदरी को अपने साथ ले गए। ये सुनते ही गुलाम के ठीक होते ही बादशाह और गुलाम दोनों मिलकर सुंदरी को ढूंढने निकल पड़ते हैं और जब वो सुंदरी के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि ये सब कुर्बान अली का ही काम है। बस फिर क्या था, बादशाह और गुलाम सीधा कुर्बान अली की हवेली पहुंच जाते हैं, जहां दोनों मिलकर कुर्बान अली की जमकर पिटाई करते हैं और उसी वक्त पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और कुर्बान अली को हथकड़ी लगाकर अपने साथ ले जाती है। इसके बाद बादशाह एक बार फिर सुंदरी को सुंदरगढ़ हवेली वापस ले आता है और उसे दोबारा शादी करने की कोशिश करता है। लेकिन बॉस, इस बार सुंदरी तुरंत बादशाह के हाथ से बंदूक छीन लेती है और सीधा अपने माथे पर तान कर बोलती है, अगर ये निकाह जबरदस्ती करवाया गया तो मैं अपनी जान ले लूंगी, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ गुलाम की हूं। ये सुनकर बादशाह का दिल टूट जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि मोहब्बत जोर जबरदस्ती से हासिल नहीं की जा सकती। अगर सुंदरी किसी की है तो सिर्फ गुलाम की। यहाँ आखिरकार बादशाह हार मान लेता है और खुद अपने हाथों से सुंदरी और गुलाम का निकाह करवा देता है। इसके बाद बादशाह खुशी खुशी सुंदरी और गुलाम के हनीमून के लिए हुंजा की टिकट्स बुक करवाता है और दोनों को हनीमून पर भेज देता है। हनीमून से वापस आने के बाद गुलाम, सुंदरी और लाजो अम्मा के साथ हमेशा के लिए कराची शिफ्ट हो जाता है और धीरे धीरे बादशाह के दिल से सुंदरी की मोहब्बत भी खत्म होने लगती है, क्योंकि अब मुरक की अच्छाई ने बादशाह को पूरी तरह उसके प्यार में पागल कर दिया होता है। और फिर कुछ अरसे बादशाह को एक खुशखबरी मिलती है, गुलाम एक प्यारी से बच्ची का बाप बन चुका होता है। ये खबर सुनकर बादशाह के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। लेकिन तभी साहब जान वहां आकर बादशाह को एक और गुड न्यूज देती है, मुरक भी उम्मीद से है, यानी बादशाह भी जल्द ही बाप बनने वाला होता है। ये खबर सुनते ही बादशाह खुशी से झूम उठता है और तुरंत फोन करके गुलाम को भी ये खुशखबरी सुना देता है। इसके बाद गुलाम और सुंदरी अपनी बच्ची को लेकर सुंदरगढ़ वापस आती हैं, जहां बादशाह और गुलाम एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, बिल्कुल सगी भाइयों की तरह। और यहाँ जहांदार भी गुलाम से माफी मांगता है, आज तक उसने जो कुछ भी गलत किया उस सब के लिए। तो दोस्तों, ये होगी इस कहानी की हैप्पी एंडिंग। उम्मीद है ये एंडिंग आपको जरूर पसंद आएगी।